29 जून की रात यूक्रेन पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। रूस ने एक ही रात में दागे 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक युद्ध संदेश था। दोस्तों, आप सबको याद होगा, कुछ दिनों पहले एक बड़ी खबर आई थी कि यूक्रेन ने सीक्रेट ऑपरेशंस के तहत रशिया के बहुत सारे डीप एयर बेसेस पर काफी बड़ा अटैक किया था, जिसकी वजह से रशिया के कई सारे फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि क्या रशिया बैकफुट पर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। रशिया ने 29 जून की रात को यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया। रशिया और यूक्रेन के इस वार को 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। यह दोनों की लड़ाई का चौथा साल चल रहा है और यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। लेकिन दोस्तों देखो, वॉर में इम्पोर्टेंट यह नहीं होता कि कितना बड़ा अटैक हुआ है, बल्कि जब आपने अटैक किया तो सामने वाली जो एनिमी कंट्री है उसको नुकसान कितना हुआ है, यह मायने रखता है। तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे क्या हो रहा है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज हैं, वो कितने हद तक यूक्रेन को वेपन्स सप्लाई करने के लिए रेडी हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि रशिया ने 29 जून की रात को सुबह करीब 4 बजे अचानक से यूक्रेन पर एयर अटैक किया। दोस्तों, अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हुआ था, इसमें ये कोशिश की जा रही थी कि आप एक साथ बहुत सारे एयर स्ट्राइक कर दो, जिससे सामने वाले कंट्री का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि अगर आप एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल छोड़ते हैं तो आपके कुछ ड्रोन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो डायरेक्टली टारगेट को हिट करेंगे। इस अटैक में रशिया ने 537 एरियल वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिसमें से 477 ड्रोन्स और 60 अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स थे। दोस्तों, कहा जा रहा है कि रशिया द्वारा यह किया गया हमला आज तक का सबसे बड़ा हमला है। इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि रशिया का यूक्रेन के ऊपर इतना बड़ा हमला करने का ऑब्जेक्टिव क्या था। रशिया का इस हमले के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि वह यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना चाहते थे। दोस्तों, इस हमले में बताया जा रहा है कि 9 लोगों की जान गई है, जिसमें से एक बच्चा भी था और करीब 31 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा मिलिट्री एयरफील्ड्स में जो F-16 फाइटर जेट्स खड़े हुए थे, वहां पर अटैक करने की कोशिश की गई। यही नहीं दोस्तों, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहां की इमारतों पर, घरों पर और स्कूल पर भी मिसाइल का हमला हुआ है। जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, वहां पर भी मिसाइल अटैक किए गए हैं, जिसकी वजह से हर जगह आग का धुआं देखने को मिल रहा है। यूक्रेन की कैपिटल कीव पर भी हमला किया गया, लेकिन वहां पर कुछ हद तक मामला संभाल लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो पावर आउटरेज हैं, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसा परफॉर्म किया। दोस्तों, यूक्रेन का कहना है कि हमने सभी मिसाइल और ड्रोन्स को गिरा दिया था। करीब 249 ड्रोन्स को हमने शॉट डाउन कर दिया और 226 ड्रोन्स को हमने डाइवर्ट कर दिया ताकि वे अपने टारगेट पर हिट ना कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ बात यह है कि यूक्रेन अभी भी फॉरेन एयर डिफेंस सपोर्ट सिस्टम पर हेविली डिपेंडेंट है। जर्मनी, फ्रांस और इटली के द्वारा बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी रशिया ने इतने सारे ड्रोन्स और मिसाइल एक साथ लॉन्च किए, जिसकी वजह से पूरा एयर डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया और यहाँ पर कई सारे टारगेट्स हिट किए, जिसकी वजह से लोगों की जानें भी गई। दोस्तों, यहाँ सवाल यह उठता है कि ये टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट क्यों इम्पोर्टेंट है।
रशिया ने अभी अटैक इसलिए किया क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन ने सीक्रेट ऑपरेशंस के तहत रशिया को काफी नुकसान पहुंचाया था, तो रशिया इस चीज का बदला लेना चाहता था। अब यूक्रेन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपने F-16 को फुल फ्लेज में डिप्लॉय करें और एक तरह से बड़ा शिफ्ट करें एयर वॉर सुप्रिटी में। और दोस्तों, यही वेस्टर्न कंट्रीज में डिबेट चल रही है कि क्या यूक्रेन को और मदद करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उनका भी इसमें काफी बजट खर्च हो रहा है। और एक प्रकार से इन सबको देखते हुए हो सकता है कि रशिया ने अभी इसी पर्टिकुलर समय को चुना हो ताकि वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ा सा सावधान हो जाए कि अब वे यूक्रेन की मदद ना करें, और जो रशिया का डिजायर है कि नेटो इसमें आगे शामिल ना हो, इन सब कारणों की वजह से हो सकता है शायद रशिया ने अभी इस समय में अटैक किया होगा। और ऑब्वियस सी बात है, रशिया भी अपनी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ दिखाना चाहता होगा। रशिया लोगों को दिखाना चाहता होगा कि देखिए, अभी हम कमजोर नहीं हैं, हम यूक्रेन के ऊपर काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका इंटरनेशनल रिएक्शन भी आप देख सकते हो। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने इस अटैक को कंडेम किया और कहा है कि ये बारबेरिक असॉल्ट है। और उन्होंने नेटो कंट्रीज को कहा कि आप हमें और ज्यादा डिफेंस सिस्टम दीजिए। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस अटैक को कंडेम किया और कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस एड प्रोवाइड करेंगे। यूरोपियन यूनियन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इमरजेंसी के तौर पर बुलाने की कोशिश की गई है। जर्मनी और नीदरलैंड भी कह रहे हैं कि वो यूक्रेन को और ज्यादा मिसाइल की डिलीवरी करेंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि रशिया का जो यह अटैक है, यह इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, यहाँ सबसे पहली बात तो यह है कि अब सारा खेल एरियल डोमिनेंस का हो गया है कि कौन एरियल डोमिनेंस प्राप्त करता है। और यूक्रेन, आपको पता है कि वो काफी हद तक नेटो कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी का रशिया कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहता है, उसको काउंटर करना चाहता है। दूसरा, यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज का जो रिजॉल्व है वो भी टेस्ट किया जा रहा है रशिया के द्वारा। मतलब रशिया ये देखना चाह रहा होगा कि आखिरकार कब तक वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को मदद करते रहेंगे। फिर तीसरा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अटैक किया गया, इसकी वजह से और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। जो रेफ्यूजी हैं वो और यूरोप की तरफ भागेंगे। स्पेशली जो यूक्रेन के साथ सटे हुए कंट्रीज हैं, पोलैंड और रोमानिया, वहां पर लोग रेफ्यूजी के तौर पर जाएंगे, जिसके कारण दोबारा से यूरोप के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि रशिया ने जिस तरह से अटैक किया और यहाँ पर यूक्रेन ने भी कई सारे अटैक्स को बचा लिया, तो वो भी दिखाता है कि वॉर में आपको काफी ज्यादा दोनों देशों के पास कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड एरियल असॉल्ट किया गया है, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है रशिया यूक्रेन वॉर में, जहां पर रशिया मिलिट्री को एस्केलेट कर रहा है और यूक्रेन अपने आप को वेस्टर्न सपोर्ट के माध्यम से एयर स्ट्रैटेजी की ओर शिफ्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन यूक्रेन का वह दिखा रहा है कि वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, और यूक्रेन की जो सिक्योरिटी है वो वेस्टर्न कंट्रीज के एयर डिफेंस सिस्टम पर हेविली डिपेंडेंट है। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह एक मैसेज था। रशिया ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब भी पूरी ताकत से मैदान में है, और यूक्रेन एक बार फिर साबित कर रहा है कि उसकी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, अपने अस्तित्व की है। इस पूरे घटनाक्रम से आप क्या सीखते हैं? क्या वेस्टर्न सपोर्ट में अब भी दम है? क्या ये वॉर अब असली एरियल डोमिनेंस की लड़ाई बन चुका है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए,
शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।